हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगापुर से। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 4 जननी जन्मभूमि परिचय। प्रस्तुत कविता में तोते जैसे छोटे से पक्षी के माध्यम से जन्मभूमि के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा प्रकट की गई है। हमें मातृभूमि क्यों प्यारी होती है? अपनी जन्मभूमि से सदैव प्रेम करो। देवराज कोटर में आकर तोते से यूं बोले, उड़ गए पक्षी सभी यहाँ से, तुमने पंख न खोले। देवराज कोटर मतलब एक पेड़ के अंदर जो एक खोखला सा छोटा सा होल होता है। कोटर मीन्स होता है, कोटर का मतलब यहाँ पे जो पेड़ के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसमें पक्षी अपना घर बनाकर रहते हैं, उसे कोटर कहा गया है। देवराज कोटर में आकर तोते से यूं बोले। देवराज कोटर यानी उस पेड़ के होल में आकर जहाँ तोता बैठा हुआ था उससे ये कहते हैं कि भाई सब पक्षी यहाँ से उड़ गए, पूरा जंगल खाली हो गया, पर तुम यहाँ से क्यों नहीं गए? तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, अब यहाँ कुछ नहीं है। रहने लायक कई वृक्ष है हरे भरे इस वन में, सूख गया ये आम्र वृक्ष, सोच रहे क्या मन में। फिर देवराज उससे कह रहे हैं कि अगर तुम इस जंगल में ही रहना चाहते हो, यहाँ से नहीं जाना चाहते हो, तो इस जंगल में रहने के लायक और बहुत सारे पेड़ हैं जिस पर तुम अपना घर बनाकर अभी हरियाली में रह सकते हो। ये आम का पेड़ जिसके अंदर तुम रह रहे हो ये तो बिल्कुल सूख गया है, इसके अंदर रहकर तुम क्या करोगे? तुम अपने खुद ही मन में सोच कर देखो। तोता बोला, देवराज मैंने कोटर में जन्म लिया, आम खाए इसके, इससे रक्षा और सम्मान दिया। मतलब तोता ये कह रहा है देवराज से कि भाई इस कोटर यानी इस आम के वृक्ष के अंदर जो हमारा घर बना हुआ है, मैंने इसी में जन्म लिया है और इसी पेड़ पर चढ़कर इसके मैंने आम खाए हैं और इसी पेड़ को मैंने सम्मान दिया है, तो इसकी रक्षा करना, आज जब ये सूख गया है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है या नहीं? ये देखिए कोटर में तोता बैठा हुआ है, तो इसकी रक्षा करना और इसको सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। आज ये सूख गया है तो क्या हुआ, तो इसके साथ ही रहना मेरा कर्तव्य है। सुख संपत्ति के साथी भी विपदा में करे किनारा, इस वृक्ष ने पाला पल पल दिया मुझे सहारा। तोता कह रहा है ये जो आम का पेड़ है इसने मुझे पल पल सहारा दिया है, मेरे बुरे वक्त में, मेरे अच्छे वक्त में। आज जब इस पर परेशानी आई है, ये सूख रहा है, तो मैं इस पेड़ को छोड़कर चला जाऊँ और मैं कहीं और किसी दूसरे हरे वृक्ष में अपना घर बना लूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। देवराज अब आप बताएं क्या कर्तव्य हमारा? देवराज खुश होकर भले मांगो जो वरदान मिले। देवराज से उसने ये कहा, तोते ने, आप बताइए क्या हमारा कर्तव्य नहीं इस पेड़ की मुश्किलों में इसका साथ देना? तो देवराज उससे खुश हो गए और उससे कहा कि तुम कुछ वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तोता बोला, देव कृपा से हरा भरा वन प्रदेश रहे, देकर वरदान देवराज ने दिखाई वन प्रदेश में हरियालीपुर। तोता बोला, है देवराज मेरे वृक्ष को और मेरे इस जंगल को वापस से हरा भरा कर दीजिए। तो वरदान देकर देवराज वहाँ से चले गए और दोबारा दिखाई नहीं दिए और पूरे जंगल में और प्रदेश में दोबारा से हरियाली लौट आई। जन्मभूमि के खातिर मन रहे बलिदानी, भारत के जन जन को याद रहे ये गाने। मतलब इस कविता में कवि ये संदेश दे रहा है कि हमें अपने देश यानी अपनी जन्मभूमि के खातिर हमेशा जन्मभूमि के खातिर मन रहे बलिदानी, मतलब अपने देश के खातिर जैसे तोता अपने कर्तव्य अपने पेड़ के खातिर निभा रहा है, वैसे ही हमें अपने देश के खातिर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस देश के प्रति हमें बलिदान भी होना पड़े, हमें जो कुछ करना पड़े, तो जिस देश के अंदर हम रहते हैं, जिस देश के साथ हम रहते हैं, जो देश हमें पाल रहा है, पोस रहा है, हमें आश्रय दे रहा है, हम उस देश के साथ हमें ईमानदारी ये निभानी चाहिए। भारत के सभी लोगों को ये कहानी याद रहनी चाहिए कि जैसे एक जानवर यानी एक पक्षी तोता तक उस आम के पेड़ से जिसके साथ वह रहा है, जिसमें उसने जन्म लिया, उसके साथ अपनी कर्तव्य को नहीं भूल रहा है, तो हम देश के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकते हैं? हमें भी ये याद रहना चाहिए कि देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। और इसकी बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये इसके क्वेश्चन आंसर से जो हमने किए। पहला क्वेश्चन है, देवराज कहाँ और किसके पास गए थे? देवराज कोटर में
आकर देवराज कहाँ और किसके पास आए? देवराज कोटर में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देवराज कहाँ और किसके पास आए? देवराज कोटर में तोते के पास आए। देवराज कोटर में तोते के पास आए। देवराज कोटर में तोते के पास आए। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देवराज ने किसे रहने लायक बताया? इस जंगल में और भी पेड़ हैं रहने लायक। देवराज ने कहा इस जंगल में और भी पेड़ हैं रहने लायक, उन्हें रहने लायक बताया। दूसरे पेड़ों को रहने लायक बताया। देवराज ने किसे रहने लायक बताया? दूसरे पेड़ों को रहने लायक बताया। विपदा में कौन किनारा कर लेते हैं? सुख संपत्ति के साथी जो होते हैं वो विपदा में किनारा कर लेते हैं। तोते ने देवराज से क्या वरदान मांगा? हरा भरा वन प्रदेश रहे, यही वरदान मांगा। भारत में जन जन को क्या याद रखना है? जन्मभूमि के खातिर मन रहे बलिदानी, यही याद रखना है। तोता किसके वृक्ष पर रहता था? आम के। ओके, आम खाए इसके रहने की, आम खाए इसके सामने रक्षा की और सम्मान दिया तोते ने। तोता अपना कर्तव्य क्या मानता था? आम के वृक्ष से न जाना। देवराज ने खुश होकर क्या मांगने को कहा? वरदान। देवराज ने वरदान देने पर क्या हुआ? वन की हरियाली लौट आई। ओके, ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोट में करेंगे। हैव ए नाइस डे।